दोस्तों, आज हम फिर आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक कहानी। इसको सुनने के बाद आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सीख देने वाली है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जिनके शब्द और ज्ञान आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे क्रोध हमें अछूत बना देता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम में बैठे थे। पूरा वातावरण शांति और सुकून से भरा हुआ था। बुद्ध आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे। उनके शिष्य जो उनके आसपास बैठे थे, उन्हें इस तरह देखकर चिंतित हो उठे। एक शिष्य ने धीमे स्वर में दूसरे से पूछा, गुरुजी, आज इतने शांत क्यों हैं? कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं? दूसरा शिष्य बोला, शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी, या हमें उनसे पूछना चाहिए। शिष्य अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी एक आदमी दूर से चिल्लाते हुए आश्रम की ओर आता दिखा। मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वो गुस्से में भरा हुआ था। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे आश्रम में गूंज गई। बुद्ध अब भी ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने न आंखें खोली, न कोई प्रतिक्रिया दी। वह आदमी करीब आकर फिर चिल्लाया, आपने मुझे अंदर आने क्यों नहीं दिया? मुझे जवाब चाहिए। ये देखकर एक उदार शिष्य ने सुझाव दिया, गुरुजी, उसे सभा में आने की अनुमति दे देनी चाहिए। आखिर ये आश्रम तो सबके लिए है। तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी नज़रें गहरी थीं, जैसे वो सब कुछ पहले से ही जान चुके हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं, उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता, वो अछूत है। बुद्ध की ये बात सुनकर शिष्य चौंक गए। एक ने साहस करके पूछा, गुरुजी, हमारे आश्रम में तो जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, फिर वो अछूत कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, वो अछूत है, लेकिन उसका अछूतपन उसकी जाति या जन्म से नहीं, उसके क्रोध से है। शिष्य ये सुनकर और भी हैरान हो गए। बुद्ध ने अपनी बात को विस्तार से समझाया। क्रोधी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उसका क्रोध उसकी एकाग्रता को भंग कर देता है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, और हिंसा अहिंसा के मार्ग से भटकाने वाली सबसे बड़ी बाधा है। जब तक कोई व्यक्ति क्रोध में है, तब तक वो अछूत है। बुद्ध की बातें सुनते ही शिष्य शांत हो गए। वहां खड़ा वो क्रोधित व्यक्ति, जो अब तक गुस्से में तमतमाया हुआ था, धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने बुद्ध की बातों को मन में उतारा। उसकी आंखें झुक गईं और पश्चाताप के भाव से भरा वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दें। मैंने गुस्से में आपसे और आश्रम से अन्याय किया। मैं अब कभी क्रोध नहीं करूंगा, कृपया मुझे स्वीकार करें, उसने विनम्रता से कहा। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाओ। याद रखो, अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। वो व्यक्ति उनकी इस शिक्षा को हमेशा के लिए अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेता है। क्रोध न केवल हमारी शांति छीन लेता है, बल्कि हमें दूसरों से भी दूर कर देता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम दूसरों के लिए अछूत बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से तन, मन और धन की हानि होती है। सच्चा सुख संतुलन, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। उस दिन के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। उसने न केवल क्रोध को त्यागने का प्रण लिया, बल्कि अपने जीवन को दूसरों की सेवा और सहायता में समर्पित करने का निश्चय किया। आश्रम में लौटने के बाद उसने बुद्ध से स्वयं के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन मांगा। उसने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने आज समझा कि क्रोध मुझे भीतर से कमज़ोर और अंधा बना देता है। कृपया मुझे ये भी बताएं कि मैं अंदर से शांत और स्थिर कैसे बनूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहना एक कला है और उसे अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या हमारा अहंकार आहत होता है। अहंकार को त्यागो और क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे और शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक युवक ने आकर उसे अपशब्द कहे और गालियां दी। साधु ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। युवक ने क्रोध में आकर पूछा, तुम चुप क्यों हो? मैंने तुम्हें गालियां दी हैं। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि कोई मुझे उपहार देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका रहेगा? युवक चौंका। साधु ने कहा, मैंने तुम्हारे शब्दों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे ही पास हैं।
बुद्ध ने कथा पूरी करते हुए कहा कि ये समझना जरूरी है कि क्रोध दूसरों की गलती से नहीं, हमारे उसे स्वीकार करने से बढ़ता है। अगर तुम इसे अस्वीकार कर दोगे तो क्रोध तुम पर असर नहीं करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने ठान लिया कि अब वो न केवल दूसरों से मुक्त रहेगा बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। समय बदलने के साथ उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को क्रोध और अहंकार के दुष्प्रभाव के बारे में समझाया। उसने सिखाया कि क्रोध न केवल मन को अशांत करता है बल्कि रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। वो हर जगह बुद्ध का ये संदेश फैलाने लगा, क्रोध में रहकर तुम जीवन के सुख और शांति को खो देते हो। ये एक ऐसी आग है जो तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन यदि तुम इसे समझकर इससे मुक्त हो जाओ तो तुम्हारा जीवन शांति और प्रेम से भर जाएगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रयासों से गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अब वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने मतभेद सुलझाने लगे। उसका जीवन खुद एक प्रेरणा बन गया। अब वो व्यक्ति अंतिम बार बुद्ध से मिलने आया तो उसने उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, आज मैं समझता हूँ कि जीवन में शांति और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने मुझे क्रोध के अंधकार से बाहर निकाला और प्रकाश दिखाया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, सच्ची साधना वही है जब तुम अपने जीवन से दूसरों को भी प्रकाश दिखा सको। वो आदमी आजीवन दूसरों की मदद करता रहा और जहाँ जहाँ वो गया वहाँ बुद्ध का संदेश फैलाता रहा। उसकी एक प्रेरणा बन गई कि क्रोध को त्यागने वाला व्यक्ति न केवल खुद को बदलता है बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो हमें भीतर से खोखला कर देता है। इसे त्यागने का मतलब है खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना। बुद्ध का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, शांति ही सच्चा समाधान है। व्यक्ति ने बुद्ध से विदा लेकर अपने जीवन को पूरी तरह से सेवा शांति के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उसने गांव-गांव घूमकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना शुरू कर दिया। जहां भी वो जाता लोग उसकी बातों को सुनकर प्रभावित होते और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते। एक दिन वो व्यक्ति एक ऐसे गांव पहुंचा जो लंबे समय से विवादों और झगड़ों का केंद्र बना हुआ था। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते रहते थे और वहां का माहौल हमेशा अशांत रहता था। उसने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और शांतिपूर्ण स्वर में कहा, मित्रों, मैं भी कभी क्रोध का दास था। गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और इसी कारण मैंने कई बार खुद को और दूसरों को भी बहुत दुख पहुंचाया। लेकिन मैंने एक दिन गौतम बुद्ध से सीखा कि क्रोध को त्यागने से जीवन कैसे बदल सकता है। गांव वाले ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, यहाँ के झगड़ों की वजह से हमारे रिश्ते टूट गए हैं। भाई भाई का दुश्मन बन गया है। क्या हमें भी इस क्रोध से छुटकारा मिल सकता है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन इसके लिए पहला कदम है अपने क्रोध को समझना। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत अपने मन से पूछे, ये गुस्सा मुझे क्या देगा? क्या ये मेरी समस्या का समाधान करेगा या इसे और बड़ा बना देगा? उसने उन्हें बुद्ध की एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने सेवक को हुक्म दिया कि गर्मी में उसे ठंडा पानी तुरंत ला कर दे। सेवक थोड़ा देर कर बैठा और राजा गुस्से से भर उठा। उसने सेवक को दंड देने का आदेश दिया। तभी एक मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, यदि आप इस गुस्से को रोक दें और शांति से सोचें तो क्या आपका ये क्रोध सेवक की गलती सुधार देगा? राजा ठहर गया और सोचने लगा। उसने महसूस किया कि क्रोध न केवल उसकी शक्ति को कम कर रहा है बल्कि उसकी सोचने की क्षमता को भी कम कर रहा है। उसने सेवक को माफ़ कर दिया और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रण लिया। उस दिन से गांव वालों ने क्रोध पर काबू पाने का अभ्यास शुरू किया। जब भी किसी को क्रोध आता वो व्यक्ति उन्हें समझाता कि क्रोध केवल नुकसान ही कराता है। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लोग अपने मतभेदों को बातों से सुलझाने लगे। गांव के बच्चों ने भी ये आदत सीख ली कि झगड़ों के बजाय समाधान पर ध्यान देना है। कुछ वर्षों बाद वो व्यक्ति फिर से बुद्ध से मिलने गया। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा और स्थिर दिख रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और मन में संतोष झलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, आपने जो शिक्षा दी थी उसे मैंने अपने जीवन में अपनाया और जहाँ जहाँ गया उसे फैलाया। आज मुझे ऐसा लगता है
कि क्रोध को त्यागने से न केवल मेरा बल्कि कई और लोगों का जीवन बदल गया है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सच्चे अर्थों में ज्ञान को प्राप्त किया है। ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता है, ये तब पूर्ण होता है जब इसे दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उस व्यक्ति की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वो एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि कैसे एक क्रोधी और अशांत व्यक्ति भी दूसरों को बदलकर प्रकाश का स्रोत बन सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध केवल हमें और हमारे आसपास की दुनिया को नष्ट करता है। अगर हम इसे त्याग दें तो हमारा जीवन शांति और संतोष से भर सकता है। गौतम बुद्ध का ये संदेश सदियों बाद भी उतना ही सार्थक है। क्रोध को समझो और उसे नियंत्रित करो और जीवन को प्रेम व शांति से भर लो। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश आपके जीवन में हमेशा जीवित रहना चाहिए। ज्ञान का प्रचार और नई पीढ़ी का निर्माण। उस व्यक्ति ने बुद्ध से विदा लेने के बाद अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और अशांति से मुक्त करना। वो अलग अलग गांवों, शहरों, यहाँ तक कि राज दरबारों में भी जाकर लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश देने लगा। एक राजा के साथ संवाद। एक दिन वो बड़े राज्य में पहुंचा। वहां के राजा का स्वभाव अत्यंत क्रोधी और कठोर था। प्रजा उसके अत्याचारों से परेशान थी। राजा को अपने क्रोध पर इतना गर्व था कि वह उसे अपनी ताकत मानता था। उस व्यक्ति ने राजा से मिलने का निश्चय किया। जब वो राजा के सामने पहुंचा तो उसने निवेदन किया कि महाराज, क्या मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने की अनुमति मांग सकता हूँ? राजा, जो बहुत अहंकारी था, पहले हंसा और बोला, तुम जैसा सामान्य व्यक्ति मुझे क्या सिखा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर तुम्हें ये मौका देता हूँ। बताओ क्या करना है। उस व्यक्ति ने एक पात्र में पानी भरवाने को कहा और बोला, महाराज, इस पात्र में पानी देखिए, ये शांत है और साफ। अगर आप इसमें अपना प्रतिबिंब देखें तो ये स्पष्ट दिखाई देगा। फिर उसने एक सेवक को बुलाया और पानी में हलचल करने को कहा। जब पानी में लहरें उठी, उसने राजा से पूछा, अब क्या आप अपना चेहरा साफ देख सकते हैं? राजा ने जवाब दिया, नहीं, पानी अब स्पष्ट नहीं है। तब उस व्यक्ति ने समझाया, महाराज, यही हमारे मन की स्थिति है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारे विचार, निर्णय और जीवन में सब कुछ स्पष्ट होता है, लेकिन क्रोध हमारी शांति को भंग कर देता है। हम सही और गलत के बीच का अंतर नहीं पहचान पाते। क्रोध आपकी ताकत नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा को उसकी बातों का गहरा असर हुआ। उसने अपने जीवन में क्रोध पर काबू पाने का प्रण लिया और अपने प्रजाजनों से क्षमा मांगी। समाज में सकारात्मक बदलाव। उस व्यक्ति का संदेश केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचा। उसने बच्चों को सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता से जीवन में हर समस्या का समाधान हो सकता है। महिलाओं को उसने प्रेरित किया, वे अपने घरों में शांति और प्रेम का वातावरण बनाएं। उसने व्यापारियों को समझाया कि गुस्सा से और अधीरता से व्यापार और संबंध दोनों बिगड़ सकते हैं। धीरे धीरे वो जिस भी गांव या शहर में गया, वहां का वातावरण बदलने लगा। लोग झगड़ों की जगह संवाद और सहनशीलता का रास्ता अपनाने लगे। आश्रम की ओर लौटना। कई वर्षों बाद वो व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। अब वो उम्र दराज हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने न केवल मेरा जीवन बदला बल्कि हजारों लोगों के जीवन को भी बदला। मैंने अपने क्रोध को तो त्याग दिया, लेकिन अब ये भी जान लिया कि दूसरों के क्रोध को शांति में बदलना ही सच्चा धर्म है। बुद्ध ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने जीवन को ज्ञान और सेवा का माध्यम बना लिया है। यही सच्चा तप और साधना है। उस व्यक्ति की कहानी आज भी सुनाई जाती है। वो न केवल अपने समय का आदर्श बना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी शिक्षा थी कि क्रोध केवल हमारी कमजोरी को उजागर करता है, लेकिन क्षमा और शांति हमारी असली ताकत को दिखाते हैं। जीवन में क्रोध को त्यागने का मतलब केवल स्वयं को शांत करना नहीं है, बल्कि समाज में भी प्रेम और शांति का प्रसार करना है। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हम असल में अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। यही गौतम बुद्ध का संदेश था और यही वो व्यक्ति अपने जीवन के माध्यम से साबित कर गया।
ये कहानी खत्म जरूर होती है, लेकिन इसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। समाज में स्थायी परिवर्तन। उस व्यक्ति का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसके साथ वक्त बिताना सम्मान की बात थी। वो हर जगह अपनी छोटी छोटी बातें और अनुभव साझा करता। समय के साथ वो व्यक्ति एक महान शिक्षक बन गया। उसने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाया, बल्कि आसपास के समाज में भी स्थायी परिवर्तन लाने में मदद की। लोग उसे अपने गुरुओं के समान मानते और उसका मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते। वो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ये सिखाता रहा कि क्रोध केवल एक तात्कालिक भावना है जो कि क्षणिक संतोष देती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन भर के लिए दुख और अशांति होते हैं। उसने हर किसी को ये समझाया कि वास्तविक शक्ति आंतरिक शांति और संयम से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। उसके अंत का समय और अंतिम संदेश। कुछ वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र काफ़ी बढ़ गई थी। अब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों को शांति से बिताने के लिए बुद्ध के आश्रम लौट आया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उसने एक अंतिम बार अपने शिष्यों को एकत्र किया। उसने कहा, प्रिय शिष्यों, मुझे ये समझने में कई साल लगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम जितना ज़्यादा बाहर की दुनिया में शांति ढूंढते हैं, उतना ही हम अंदर की शांति को खोते जाते हैं। जीवन के हर छोटे से छोटे पल में संतोष, शांति और प्रेम को महसूस करना ही सबसे बड़ा सुख है। उसने सभी से ये भी कहा कि अब मुझे किसी और उपदेश की आवश्यकता नहीं है। जीवन में शांति पाने का रास्ता सरल है। वो है खुद से सच्चा और ईमानदार होना। क्रोध, अहंकार और द्वेष की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यदि आप सच में जीवन में शांति चाहते हैं तो खुद को स्वीकार करें और दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आएं। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम समय में भी वो व्यक्ति न केवल शांति की बात कर रहा था, बल्कि खुद शांति के अवतार के रूप में सबके सामने था। उसकी आखिरी सांस। उस दिन के बाद वो व्यक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अंतिम सांसें लेने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध के सामने वो जीवन के इस अंतिम क्षण को भी समझकर संतुष्ट होकर छोड़ने वाला था। बुद्ध, जिन्होंने उसे हमेशा मार्गदर्शन किया था, उसके पास पहुँचे और कहा, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को पा लिया है। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश बनकर दूसरों को दिखाएगा। उस व्यक्ति ने एक अंतिम बार बुद्ध की ओर देखा। उनकी दृष्टि में आभार और शांति का एक अद्भुत मिश्रण था। उसने अपने दिल में वही सच्चाई महसूस की जो वो हमेशा सिखाता था। क्रोध को त्यागने से जीवन सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। उसकी धरोहर और उपदेश। वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी धरोहर और उपदेश जीवित रहे। उस व्यक्ति का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया को ये समझाया कि अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू पा लेता है तो वो न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज में एक नई सुबह ला सकता है। उसका जीवन ये दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की असली महानता केवल उसके कार्यों और शब्दों से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन से मापी जाती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता को पा लेता है तो वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। इस व्यक्ति की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार शांति और आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, नफरत को शांत कर पाता है, वही सचमुच आत्मनिर्भर और महान होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आत्मसंयम की बात करती हैं, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। उस व्यक्ति की तरह हम सब भी अपने जीवन की क्रोध की लहरों को शांत कर सकते हैं और जीवन के हर पल को शांति, प्रेम और अहिंसा से भर सकते हैं, क्योंकि सच्ची महानता अंदर से ही आती है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल नाइट्रो फैक्ट को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।